आप सभी को रंगों के इस पावन पर्व, रंगों के इस त्योहार होली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो पुराणों में वर्णित है कि भगवान के 12 महाभागवतों में से 12 परम भक्तों में से एक हैं प्रहलाद जी, जो कि भगवान के परम भक्त हैं। परंतु इन्हीं के विपरीत प्रहलाद जी के जो पिता हैं अर्थात हिरण्यकश्यपु, जब से भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान का शत्रु बन गया। इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और कई वरदान मांग लिए। स्वयं को तीनों लोकों का राजा घोषित कर दिया। जो भी भगवान का पूजन हवन इत्यादि करता, जो भी भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकश्यपु से मरवा देता, मार डालता। परंतु भगवान की लीला कि इसके ही घर में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कई यत्न किए। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका, जिसने तपस्या करके एक ऐसा वस्त्र प्राप्त किया जिसे पहनकर यदि वह अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए होलिका को बुलाया, एक चिता बनवाई, होलिका उस पर बैठ गई, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और जब उसमें अग्नि प्रज्वलित की तो होलिका ने वह वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लिया। भगवान ने पवन देव को, वायुदेव को आदेश दिया। वायुदेव आए और तीव्र गति से वायु को चलाना प्रारंभ कर दिया। तीव्र गति से वायु चली तो होलिका जिस वस्त्र को पहनकर अग्नि में बैठी हुई थी वह वस्त्र उड़ गया। उड़ गया, जैसे ही वह वस्त्र उड़ गया तो अग्नि ने होलिका को जला दिया। होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान ने इस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा की और अगले दिन जितने छोटे छोटे बालक थे वो सभी उस राख को अपने अपने हाथों में लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंककर क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। तो उसी दिन को हम आप सभी आज भी रंगों से खेलकर, गुलाल से खेलकर होली के रूप में मनाते हैं और एक दिन पहले होलिका दहन भी करते हैं।